हाय गाइस। तो यार अभी आपने देखा होगा ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो नए डिस्काउंटेड और जीएसटी रिड्यूस होकर जो प्राइस आए हैं नए नए गाड़ियों के। तो आपने देखा होगा इसमें महिंद्रा की आए हैं नए प्राइस रिड्यूस होकर, और रेनॉल्ट ने निकाला है, टाटा ने निकाला है। तो उन सब की बात करेंगे इस वीडियो में। मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्राइस हुए हैं रिड्यूस। इसके अलावा यार टाटा में मैंने मारुति में मैंने पता किया था, तो ये इनसाइडर वीडियोज़ हैं। ये इनसाइडर लिस्ट निकाली है मारुति ने भी, जो टेंटेटिव है। जैसे कि आप देख सकते हो नेक्सा की अरीना की लिस्ट है। इसमें आप देखोगे K10, एस्प्रेसो, वैगनार, सिलेरियो, इको, इन सब में जो सारे जीएसटी थे, देखो पहले 29% थे, 18% हो चुके हैं। क्या क्या प्राइसेस में रिडक्शन आएंगे, क्या क्या कंज्यूमर ऑफर्स चल रहे हैं, वो तक इस लिस्ट में अवेलेबल है। तो ये वाली चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, पर ये वाली सारी चीज़ें मैं, इतनी बड़ी लिस्ट तो आपको समझ नहीं आएगी और बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में एक लिस्ट बनाई है जिसमें कितने एवरेज प्राइस रिड्यूस हुए हैं बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल के बीच में, उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा चलते हुए जब डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा ये तो अरीना की हो गई, नेक्सा की भी लिस्ट है। मैं नेक्सा की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। तो यार बेसिकली ये सारे ना टेंटेटिव लिस्ट है, मेरी बात हुई थी उनसे, तो कह रहे हैं कि सब टेंटेटिव लिस्ट हैं, ये भी फाइनल नहीं है, स्पेशली फॉर मारुति। बाकी की तो ऑफिशियली इन्होंने रिलीज़ कर दी हैं। ये सारी टेंटेटिव लिस्ट गाइड लिस्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये नेक्सा की हैं। जैसे इग्निस है, इसमें आप देखोगे कि कितना प्राइस रिड्यूस हुआ है। सब में जीएसटी 29 से लेके 18 कर दिया है। वैसे ही बलिनो में भी है, फ्रॉन्क्स में भी है। तो सारी गाड़ियाँ, फ्रॉन्क्स में 2 वेरिएंट्स आते हैं, तो वो वाला है। वैसे ये द ग्रैंड विटारा है, उसमें 45% तक लगता था पहले, अब 40% कर दिया है। सेम नीचे XL6 पे जाओगे तो वो 45 से 40 हो गया। इन्वेक्टो पे 43, 40 से 40 हो गया, क्योंकि इन्वेक्टो स्मार्ट हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आती है, इसलिए उसमें थोड़ा कम लगता है। तो ये तो वो वाली बात हो गई। अब मैं एक बार ये चलते हुए डिस्कस कर लेता, हर वेरिएंट पे कितना प्राइस रिडक्शन हुआ है, तो वो वाली चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं चलते हुए। तो चलते हुए बात करते हैं उसकी। हाँ गाइस, तो यार पहले जो डिस्काउंटेड प्राइस आए हैं नए, क्योंकि कंपनियों से ऑलमोस्ट डिस्काउंट ही बोल रही है, और जो जीएसटी रिड्यूस हुआ है नई गाड़ियों पर, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। नेक्सा की गाड़ियों पर कितना रिड्यूस हुआ है, तो इग्निस से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं लिस्ट आपको यहाँ लगा दूंगा, आप साथ साथ देख भी लेना। तो जीएसटी मेजॉरिटी मैं आपको बता दूं, इग्निस, बेलिनो एंड फ्रॉन्क्स, इन तीनों पे 18% हो गया फ्लैट 29 से। और जो इग्निस के प्राइस है वो अराउंड 50,000 से 70,000 तक कम हुए हैं। वैसे ही अगर आप बात करो बेलिनो की, तो उसकी 80,000 तक प्राइस कम हुए हैं, ऑलमोस्ट हर वेरिएंट के अराउंड। ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, बाकी मैंने जितना लिस्ट में देखा है ऑलमोस्ट इतने ही कम हुए हैं। फ्रॉन्क्स के जो है वो 64,000 से लेके 81,000 के अराउंड कम हुए हैं। तो ये तो वो हो गई जो 18% वाली स्लैब में आती थी। इसके बाद जो 40% वाली स्लैब में आ गई हैं, वो है ग्रैंड विटारा, जिमनी, XL6 और इन्विक्टो। तो जिमनी की बात कर लेते हैं पहले। जिमनी में ऑलमोस्ट 45,000 से लेके 51,000 के अराउंड प्राइस रिड्यूस हुआ है। वैसे अगली ग्रैंड विटारा की बात करें तो उसमें भी 40 से 45,000 के बीच में हुआ है। सेम XL6 में भी 40,000 से लेके 50,000 के बीच में रिड्यूस हुआ है। और इन्विक्टो के अंदर जो है वो 54,000 से लेके 62,000 के अराउंड रिलीज हुआ है। ये सब टेंटेटिव प्राइसेस हैं, क्योंकि मैंने मुझसे पूछा था कि ये सही है या नहीं, वो कहते हैं कि सही टेंटेटिव प्राइसेस हैं। तो इसके बाद अरीना की बात कर लेते हैं। अरीना में जो जो गाड़ियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अरीना में मेजॉरिटी सारी गाड़ियां एक्सेप्ट XL6 अर्टिगा एंड ब्रेजा को छोड़ के बाकी सारी गाड़ियां 18% पे आ गई हैं। तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं जो 40% पे हैं। तो जैसे कि आप देखोगे अर्टिगा जो है उसके अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड का डिफरेंस आया है। नहीं, उसमें ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड का डिफरेंस आया है, जो सबसे कम है बेस वेरिएंट्स में। और टॉप वेरिएंट्स में अराउंड 80,000 तक का डिफरेंस आया। सेम फॉर ब्रेजा में भी ऑलमोस्ट इतने का ही डिफरेंस आया। पहले 8,69,000 के अराउंड बिकती थी, और अब वो बिकने लग गई है 8,39,000 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड का डिफरेंस आया। सेम उनकी भी टॉप मॉडल्स में है। पहले 12,21,000 पे बिकता था, अब 11,78,000 का हो गया, आप देख सकते हो लिस्ट में। तो ये तो हो गई जो 40% वाली थी। अब 18% में आ जाते हैं। ऑल्टो हो गई, ऐसे ये सारी हो गई। ऑल्टो 4,23,000 पे बिकती थी पहले, अब 38 की हो गई है,
38,69,000 की हो गई हैं। तो इन सब में भी आप देखोगे, मैं हर एक का बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पॉपुलर कार्स का बता रहा हूँ। जैसे वैगनार हो गई, वैगनार का आप देखोगे पहले 5,78,000 की बिकती थी, अब वो 5,26,000 की हो गई है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 70 से 20 का फर्क आ गया है। तो ऑलमोस्ट 50,000 कम हो गए हैं वैगनार के ऊपर, जो बेस वेरिएंट्स हैं उनपे। टॉप वेरिएंट्स पे भी ऑलमोस्ट इतने का ही आया होगा, लेकिन टॉप वेरिएंट्स पे थोड़ा कम आया है। 6,52 का था, अब 68 का हो गया। मतलब 68 का पहले था, अब 65 का हो गया। यस, तो आप देखोगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट इतने का ही फर्क है। मतलब 50,000 से लेके 60-70,000 तक का ही फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो ये थी यार एरिना की, मैंने आपको बता दी लिस्ट। बाकी आप लिस्ट में देख लेना, मैंने सारी गाड़ियों को डाला हुआ है, इको, स्विफ्ट से यहाँ तक कि टूर वाली जो स्विफ्ट वो है, डिजायर है और स्विफ्ट है, उनका भी मैंने डाल रखा है लिस्ट में, आप देख लेना। तो ये तो हो गई यार मारुति की, क्योंकि ये सारी जो मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूँ सारे टेंटेटिव है। मैं मेंशन भी कर दूंगा, ये ऑफिशियली रिवील नहीं करें, इनसाइडर्स के थ्रू पता चले। जो लिस्ट है मैंने आपको दिखा दी थी स्टार्टिंग में। तो अब बात कर लेते, हाँ गाइस, तो महिंद्रा की बात कर लेते हैं यार। तो महिंद्रा में जो है एक XUV 300 एंड एक थार जो है 4 व्हील ड्राइव एंड 2 व्हील ड्राइव डीजल वाली, उन लोगों के जो है ये 18% की स्लैब में गए हैं, क्योंकि इनका वो इंजन पावर कम थी। जो 2 व्हील ड्राइव वाली है वो वाली, 4 व्हील ड्राइव वाली नहीं, थार है वो 2 व्हील ड्राइव वाली हो गई है। एंड बोलेरो नियो जो है वो भी है 18% वाली स्लैब में। तो बोलेरो से स्टार्ट कर लेते हैं। बोलेरो पे ऑलमोस्ट 1,27,000 तक का प्राइस रिड्यूस हुआ है। ये मैं सारे वेरिएंट्स का मतलब आप अप्रॉक्स मान लो इतना ही हुआ है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। वैसे ही अगर बात करें XUV 300 की, तो जो पेट्रोल में है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1,40,000 कम हुआ है, एंड जो डीजल पे है वो 1,56,000 कम हुआ है। मैंने लिस्ट लगाई रखी होगी, आप लिस्ट देख लेना सारी। वैसे ही अगली बात करें थार 2 व्हील ड्राइव एंड थार 4 व्हील ड्राइव की, तो उनका रिस्पेक्टिवली 1 लाख रुपए कम हुआ है दोनों का। इसके बाद जो अगली गाड़ी है थार के बाद वो है स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। इन दोनों पर भी रफली 1 लाख के अराउंड ही कम हुआ है दोनों पे। नहीं, क्लासिक पे हुआ है 1 लाख और उस पे 1,45,000 के अराउंड कम हुआ है। तो यही थी। इसके अलावा जो एक दो गाड़ियां होती है, थार रॉक्स है एंड XUV 700 है। तो XUV 700 जो है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1,43,000 कम हुआ है, और जो थार रॉक्स पे उस पर 1,33,000 कम हुआ है। तो ये थी महिंद्रा की गाड़ियां। अब टाटा की बात कर लेते हैं यार। तो जो टाटा की गाड़ियां हैं उसके ऊपर जो सबसे पहले है टियागो, टिगोर, एल्ट्रॉस एंड पंच, नेक्सॉन, कर्व। मतलब पंच के सारे वेरिएंट्स नहीं है, मेजॉरिटी वेरिएंट्स जो है ये सब 18% की स्लैब में आ गए हैं। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली गाड़ी है टिगोर, टिगोर के ऊपर 75,000 तक मैक्सिमम रिड्यूस हुआ है। फिर टिगोर हो गया, एंड टियागो के ऊपर 75,000 तक हुआ है, टिगोर पे 80,000 तक हुआ है। फिर अल्ट्रॉस पे 85,000 तक कम हुआ है, पंच पे भी 85,000 तक कम हुआ है, नेक्सॉन पे 1,55,000 तक कम हुआ है, कर्व पे 65,000 कम हुआ है। और इसके अलावा जो हैरियर है, एक सेकेंड, एल्ट्रॉस मैंने आपको बता दिया, एल्ट्रॉस के ऊपर 1,10,000 तक कम हुआ है। जो इसके अलावा हैरियर एंड सफारी है उन दोनों पे 40% GST लगा है, उनके ऊपर 1,40,000 कम हुआ है, और सफारी के ऊपर 1,45,000। जो आप लिस्ट देख रहे होगे उसमें मेंशन ही होगा। तो इसके अलावा जो लास्ट कंपनी है जिनके ये सारे ऑफिशियल प्राइसेस हैं जो कंपनी ने रिवील करे, महिंद्रा, टाटा एंड रेनॉल्ट के। रेनॉल्ट के मैं बता दूं, रेनॉल्ट की 3 गाड़ियां हैं, काइगर, क्विड एंड ट्राइबर। इन तीनों में 18% GST लग रहा है, क्योंकि तीनों के इंजन छोटे हैं और सब 4 मीटर में है। तो जो क्विड है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 75,000 तक रिड्यूस हुआ है, काइगर के ऊपर 80,000 तक रिड्यूस हुआ है, एंड ट्राइबर के ऊपर 1,10,000 तक रिड्यूस हुआ है। तो यही वो सारे डिस्काउंटेड या फिर GST रिड्यूस होने के बाद प्राइसेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यार जो मेजॉरिटी गाड़ी से महिंद्रा एंड रेनॉल्ट है, इन लोगों ने तो अपने एग्जैक्ट प्राइसेस ही कम करे हैं जितना होने चाहिए थे कैलकुलेशन के हिसाब से। पर जो सफारी है एंड कर्व है उनके ऊपर कम हुए हैं काफी। सफारी, कर्व एंड हैरियर जो है इनके ऊपर जो एग्जैक्ट काउंटेड प्राइस थे वो नहीं हुआ, उससे काफी कम हुए हैं प्राइस डिस्काउंट, मतलब प्राइस कट काफी कम हुआ है। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि क्यों करा है टाटा ने।
तो ये तो आगे जाएगा टाटा ही क्लैरिफाई करेगा तो पता चलेगा, हम तो अजम्पशंस ही लगा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। ये छोटी वीडियो मैंने बना दी थी जल्दी से डिस्काउंट्स वाले प्राइजेस की, कि जो जो नए प्राइजेस रिड्यूस होने वाले हैं। एंड महिंद्रा ने, टाटा ने तो बोल दिया आप कल से आके खरीद सकते गाड़ियां, ये सारे आपको इन्हीं रिड्यूस्ड प्राइजेस पे ही मिलेगा। तो यही था इस वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू यार, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।